हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सुरक्षित हैं और सेफ़ हैं अपने अपने घरों में। तो गाइज़, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि क्या अपडेट्स हैं आपके। मैंने अभी रीज़न आपको बता दिया है मेरे इन्फेक्शन का कि हुआ कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है या नहीं। तो प्लीज़ मैं एक बात आप सबसे बताना चाहूँगी, देखो हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी हैं। और ट्रांसप्लांट के ज़रूरी नहीं कि अगर किसी एक का सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आपका भी सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं कि जो 30 ईयर्स 20 ईयर्स तक उसी ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ हैं। और इसलिए मैं बार बार कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ें हुई हैं आपको भी हो जाए, आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। मैं हमेशा यही दुआ करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रिकॉशंस लेना है, इन्फेक्शन से बचना है। ये इन्फेक्शंस कैसे मुझे हुए मुझे खुद नहीं पता चलता। ये फंगल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन के बाद CMV हो गया, लगातार मुझे चीज़ें होती गई जिससे मेरी बॉडी को जो है टाइम नहीं मिला रिकवर होने के लिए। और उसी कारण जो है टीबी हम लोग को पता है, जब हमारी इम्यूनिटी एकदम से वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, उस टाइम जो होता है टीबी आपको पकड़ता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्शंस जब हो गए तो लास्ट फाइनली जो था वो टीबी था। तो अगर आपको ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपको भी सिम्टम्स लग रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ अभी से सतर्क हो जाइए और अच्छे से अपनी जांच करवाइए। कभी कभी तो अभी समझ में भी नहीं आता, सेकंड ओपिनियन के आप लिए जाओ। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, वहीं कुछ डॉक्टर्स होते हैं नेगेटिव बोलते हैं। कोई क्लियर नहीं कर पाता है रिपोर्ट्स का, तो कुछ चीज़ें हमें लास्ट में पता चलती हैं। तो फिर हम समझ नहीं आता था कि हम दोष किस चीज़ को दें, कि अपने आप को दें या ट्रीटमेंट करने वाले को दें या फिर सिचुएशन को दें, किसको दें हम, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके मन में डर है, पहले तो डरना नहीं इस चीज़ से। आपको पता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन लेते हो आप लोग ट्रांसप्लांट के बाद, वो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। तो इम्यूनिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। तो अगर टाइम से पता चल जाएगा कोई भी इन्फेक्शंस तो जो क्योर हो सकता है, नहीं टाइम से पता चलता है तो मेरी तरह ही कंडीशन हो जाती है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगते हैं पेशेंट के ऊपर, क्या है क्या नहीं है, और फिर जाके लास्ट में वो चीज़ें पता चलती हैं और आपको बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इन सब चीज़ों। आज जो है मेरी मम्मी पापा की ट्रेन थी और वो लोग चले गए हैं। सो वो लोग भी आए थे इसीलिए क्योंकि सेकंड ट्रांसप्लांट का मेरे जो है प्रोसेस स्टार्ट करना था। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अभी भी यही होता है कि जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं होगा मैं अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाऊँगी अभी भी। और आप लोग भी देखते हो कि मेरे कई वीडियोस में आप देख सकते हो कि मैं अभी भी चलती हूँ ना तो बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता है। जब तो कोई किसी चीज़ का मैं सपोर्ट लेके ना चलूँ मैं नहीं चल पाती हूँ। और मेरे जो विज़न है वो ब्लर्ड हो गई है, बिल्कुल ब्लर सा मुझे दिखता है। इवन रोशनी में मैं और भी ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ बहुत। तो अभी डॉक्टर का कहना है कि ये सारे जो है या तो डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फिर जो है टीबी की दवा आप सबको पता है कितनी हार्ड होती है। और स्पेशली ये नर्व्स को हमारे जो लूज़ करने लगते हैं, ब्रेन के नर्व्स को या ऑप्टिकल नर्व्स जो होते हैं उनको कमज़ोर बनाने लगते हैं। तो इसका भी चेकअप अभी करवाना है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने अभी एक दवा लिखी है, अगर 2 वीक्स के अंदर वो खाती हूँ मैं, अगर ठीक लगता है मुझे सिचुएशन तो वो कंटिन्यू करेंगे उस दवा के साथ, वरना फिर से मुझे ऑप्टिमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एंड उनका ये कहना है कि टीबी के मेडिकेशंस के जो हैं ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं बट रहेंगे। तो मेरे साथ अभी मैं अपोलो से डिस्चार्ज होकर नवंबर में आई थी, लास्ट ऑफ नवंबर। तो अब दिसंबर से जोड़ लो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इज़ गोइंग टू कंप्लीट। सो नियर अबाउट 4 मंथ्स हो गया। और 4 मंथ से ये चीज़ है कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क आया होगा, लाइक पॉइंट का मैं फ़र्क बताऊँ तो फ़र्क आया है। वरना डायलिसिस से जिस दिन आती हूँ सेम कंडीशन हो जाती है मेरी कि चलती हूँ ना तो मैं बिना सपोर्ट के नहीं चल पाती। ऐसा लगता है अब गिर जाऊँगी और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि भाई चक्कर आता रहा है और मैं दौड़ूँ इधर से उधर या मैं जाऊँ, क्योंकि बाई द वे अभी तो ठीक है, कम से कम मैं वॉशरूम वगैरह भी खुद से यूज़ कर लेती हूँ। कोई सामान हो तो जाके मैं अपना खुद ले लेती हूँ किचन से या फिर जो भी है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ही गिर जाऊँ फिर चोटें आ जाएँ और फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि फ़िज़िकली बहुत आदमी को हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़।
तो यही प्रॉब्लम है मेरी। फिर ये हुआ कि ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट करने में ही आपको 1-2 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सारा कुछ कराने में। तो इस बार जो है ट्रांसप्लांट के लिए मेरे मम्मी पापा आए थे, वो लोग दिसंबर में ही आ गए थे। तो दिसंबर से उसके बाद से हमने स्टार्ट किया, सारा कुछ सही जा रहा था। सबसे पहले पापा का टेस्ट करवाया जा रहा था कि सब कुछ सही हो, और ब्लड सैंपल वगैरह जो स्टार्टिंग में होते हैं DTPA वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से हो गई थी। ब्लड सैंपल सारा कुछ बार बार हमें जानना पड़ता था। अपोलो हर टेस्ट, सिंगल एंटीजन वगैरह जो टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो सारे टेस्ट हो गए मेरे सब कुछ क्लियर हो रहा था, आसानी से लग रहा था कि अब प्रोसेस भी स्टार्ट हो रखा है। इधर मेरी डायलिसिस हो रही थी और रीना केयर में, मदरलैंड हॉस्पिटल में, तो सब कुछ ईज़िली लग रहा था कि अब तो ठीक है, पापा का ही किडनी मतलब एज ए डोनर वो इस बार वो रहेंगे। बट कभी कभी हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वो यूजुअली, कभी कभी नहीं, मेरे साथ अक्सर होता है, यूजुअली ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होता है वो चीज़ें। एंड फाइनली बॉडी चेकअप होनी थी, और उस टाइम हार्ट का चेक होना था, कार्डियक का। फिर मेरा सब कुछ नॉर्मल था, हार्ट में कोई इश्यू नहीं आई, बट पापा का मेरे इश्यू आया। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 4-5 साल की, मुझे इतना याद नहीं आता, उस टाइम मेरे पापा को जो है हार्ट अटैक आया था। तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं होता है कि हर चीज़ें जो है कि हार्ट अटैक है इसको, या फिर अभी तो कोई छोटी सी भी चीज़ होती है तो अब लोगों को नॉलेज होने लगी है हर चीज़ के बारे में कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सबको लगा एसिडिटी है वगैरह, फिर भी उनको डॉक्टर के पास लेके गया था। तो डॉक्टर ने उनको जो है ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद ये बोला कि आप कोई बाहरी हिली एरियाज़ में घूम के आइए, थोड़ा कूल रखे अपने आप को, स्ट्रेस नहीं ली जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये चीज़ें जो है हार्ट में ब्लॉकेज करेंगे आपके। और अभी वो 2 बार अटैक हुआ, और एक बार मैं हुई भी नहीं थी, बहुत पहले हुआ था। तो इतना होता है ना, कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा, और पता नहीं था पापा को भी कैसे ब्लॉकेज है कुछ, और उसमें साफ निकल के आ गया। और फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो उन्होंने जो मना कर दिया, प्रतीक मिश्रा हैं अपोलो में, तो उनको दिखाया गया। डॉक्टर गुलेरिया ने बोला कि प्रदीप मिश्रा को दिखाने के लिए, फिर उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आपकी हार्ट में जो ब्लॉकेज है उसके चलते आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते, अभी आपको खुद आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो दिस ऑल शॉक्ड अस कि ये क्या हो गया लास्ट में जाके, और पापा का ही प्रॉब्लम निकल के आ गया। फिर डॉक्टर ने उनको दवा वगैरह दी है, प्रेस्क्रिप्शन, और उसके बाद से वो लोग आज घर गए। वहाँ जाके वो भी चेकअप अपना जो भी होगा करवाएंगे, एम्स में दिखाएंगे चीज़ें दूसरे डॉक्टर से भी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे, क्या नहीं हो सकती हैं वगैरह। तो पहला रीज़न ये निकल के आया कि मेरे पापा का ही प्रॉब्लम निकल के आ गया। सेकेंड में थे ऑप्शन थे मेरी मम्मी का भी ब्लड सैंपल हुआ, और उनके तो ब्लड सैंपल में ही प्रॉब्लम निकल के आ गई। इज़ लाइक कि इनकी GFR जो है बहुत कम हो चुकी है, इज़ लाइक 28% है। और डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी में खुद ही प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, बॉर्डर लाइन पे है चीज़ें, तो डाइट वाइट सुधारने के लिए बोल रहे हैं। बट हमने भी फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने ही मना कर दिया एक्चुअली, क्योंकि मान लो उनको प्रॉब्लम है, अगर कल को किडनी वो डोनेट भी कर दिए, फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हाँ, ऐसा तो नहीं हम सेल्फिश बन सकते कि खुद के लिए आप दूसरों को प्रॉब्लम में डाल दो। तो एटलीस्ट एक हेल्दी डोनर जो रहता है, अगर वो किडनी देता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब वो भी स्वस्थ रहते हैं किडनी पे, और हम भी रहते हैं। बट अगर किसी में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो वो ना ही दे तो बहुत बेटर है। तो बस यही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, इसलिए आप लोग बार बार जब भी पूछ रहे थे कि ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कहाँ गया, कहाँ तक नहीं गया, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। बट मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोग को एटलीस्ट अपडेट कर देना चाहिए कि क्यों मेरा ट्रांसप्लांट अभी रुक गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि अभी मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस ऐसा रुक गया, क्योंकि अपोलो में जो है रिलेशंस वाले ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, अदर केसेस नहीं होते। अभी एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में रजिस्ट्रेशन के लिए देखा जा रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया उसमें तो शायद, जब वो आपके लक के ऊपर है, कभी भी हो सकता है वो चीज़ें। तो बस अभी फ़िलहाल डायलिसिस पे ही हूँ, और यहाँ IG से मेरा जो है डायलिसिस हो रहा है। तो गाइज़ यही सारी प्रॉब्लम है, हम कभी जो है सोच नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। हम अच्छा सोच के चलते रहते हैं, सडनली जो रहता है भगवान जी का प्लान जो होता है हमारे लिए, फिर कहाँ चेंज हो जाता है पता नहीं। बट इतना बिलीव है भगवान के ऊपर कि यहाँ तक लेके आए, और शायद वो चीज़ें पता लग गई उन लोग की, मेरे चलते हो सकता है उन लोग की भी पता लग गई
कि यही प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात है और हो सकता है उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हो आगे। तो बस इसी बिलीव पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ शिव जी कि जो भी हुआ ठीक हुआ और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो गाइस यही बात थी कि अभी डोनर का कोई तो पता नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि आपके पास तो बहुत सारे डोनर्स हैं। कहाँ से डोनर्स हैं आप? आज के टाइम में बहुत कम ऐसे लोग रह रहे हैं जो उनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहा है। किसी ना किसी को छोटा मोटा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ लगा ही रह रहा है। तो ऐसे में एक हेल्दी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम तो मेरे फादर इन लॉ थे और उनको भगवान की दया से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो डोनेट कर सके। बट अभी कुछ ना कुछ इश्यू हो जा रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती हैं। बट हमें काम डाउन रहना चाहिए और मैं अभी यही हूँ, पेशेंस से हूँ बिल्कुल। और मैंने सब कुछ अब भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया है। आगे भी जो होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। हमारे पैनिक होने से, स्ट्रेस लेने से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। अभी मैं रिकवरी स्टेज पे और शायद मेरी भी बॉडी को भी टाइम चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे आप सबको पता है। ट्रांसप्लांट के लिए दोनों रेसिपिएंट और डोनर दोनों को जो है ना एक हेल्दी बॉडी चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहो, कोई उस टाइम आपको फीवर वगैरह ना हो, तभी ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। तो शायद यही वजह हो सकती है कि मुझे अभी रिकवर होने में और टाइम लगेगा। अभी डॉक्टर ने जो मेरा प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखा है और भी ज़्यादा। और जब हम प्रोटीन हाई लेने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमें क्या होता है, खाने के प्रति इंटरेस्ट हमारा जो है ना वो और कम होने लगता है, क्योंकि क्रेटिनिन जो है बढ़ने लगती है बॉडी में। तो खैर अभी तो डॉक्टर का ये कहना है कि अभी बॉडी को आपके जो है वेट गेन करना है कैसे भी, क्योंकि अभी भी मेरा वेट 44 है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50 या 52 तक पहुंचना है आपको। तो बस पूरी कोशिश में हूँ मैं भी कि मेरा वेट गेन हो, थोड़ा सा ताकत आए बॉडी में, फिर जाके आगे की चीज़ें जो है हम सोचें। तो गाइज यही बात थी कि अभी तक जो डोनर को लेके इश्यूज़ वगैरह थे यही सारे थे, और अभी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो है रुका पड़ा हुआ है। बस देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। जैसे भी होगा मैं आप लोग को यहाँ पे आके अपडेट करती रहूँगी हर चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ मेरे पहले की वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपना प्यारा प्यारा सा ब्लेसिंग्स कमेंट मुझे ऐसे ही हमेशा देते। ट्रांसप्लांट के लिए भी अभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको भी पता है कि 4 महीने जब मेरे हॉस्पिटल में बीते उस टाइम कितना पैसा लगा होगा। वेल हमने मिलाप के द्वारा कुछ फंड्स किए थे और बहुत लोगों ने हेल्प की थी, तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। फिर ट्रांसप्लांट के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए भी इंतज़ाम सारा कुछ करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि फाइनेंशियली कितनी ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर कि सेकेंड ट्रांसप्लांट हो जाए तुरंत, आपका सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बस चीज़ें थोड़ी सी हैं और हम वक्त के जो है इशारे को अभी समझ रहे हैं कि अभी हमें स्लो डाउन करना चाहिए थोड़ा प्रोसेस। उसके बाद से अभी डायलिसिस पे ही हूँ और डायलिसिस मेरी सही से हो रही है। फिर बॉडी जैसे रिकवर होती है और लकली अगर रजिस्ट्रेशन वाले कॉल आ जाता है तो ट्रांसप्लांट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आप सबकी दुआएं मेरे लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन, मुझे मोटिवेट करती हैं आगे इस अपनी वीडियोस डालने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर